हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर। मतलब इज एम आर का प्रयोग कैसे किया जाता है और उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको यही बतलाने वाला हूं कि यूज एम आर का प्रयोग क्यों और कैसे किया जाता है तथा इसका सेंटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए जान लिया जाए कि कैसे इज एम आर का प्रयोग किया जाता है और कब कब किया जाता है। यूज ऑफ इज एम आर। इज मीन्स होता है, इज मीन्स है, एम मीन्स आर मीन्स है। इज होगा सिंगुलर नंबर के लिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। एम होगा सिर्फ आई। आर होगा प्लूरल नंबर्स। जैसे यू, वी, दे एंड अदर प्लूरल नंबर्स जब भी होंगे तो सामान्य सी बात है, है, है जब आएगा तो सिंगुलर होगा, जब है आ जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, जब हूं रहेगा तो सिर्फ आप अकेले हो। कब कब इसका प्रयोग किया जाता है? कई तरीके से इसका प्रयोग होता है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक पैसिव वॉइस जब बनाते तब। और होता है इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब मींस क्या होता है? टू प्लस वर्ब्स। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? इसमें कर्ता तो होता है लेकिन कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। उसके बारे में कोई सूचना अवश्य दी जाती है लेकिन उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहता है तो वहां पे सहायक क्रिया इज तथा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जब आई रहता है तो एम तथा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और जब बहुवचन रहता है यानी प्लूरल नंबर रहता है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम कर देता है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ये तीनों इज एम आर सेंटेंस में दो तरह से अपना परफॉर्मेंस करते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक होता है मेन वर्ब के रूप में। और सेंटेंस में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में तो ये होता है कि वहां पे कोई कार्य नहीं होता यानी कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जब आप जाते हो तो वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि वर्ड आते हैं। तो जब रहा है तो होगा तो इज होगा,
जब रहा हूं है तो एम होगा, जब रहे हैं होगा तो आर होगा। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते हैं आदि वर्ड आते हैं तो किया जाता है किसी के द्वारा। जब किया जाता है तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तब वहां पे इज एम आर का प्रयोग होता है। फिर इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब मतलब जब कोई कार्य होता हो, जैसे वह जाता है, वह खाता है, तब वहां पे हम इज एम आर का प्रयोग कर देते। इज एम आर का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में कैसे होता है, उसके कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। ये कब होगा, जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा। जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तब रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। लेकिन जब प्लूरल नंबर होगा तब होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्लस यस ऐड कर देना है। कब, जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट जो होता है सिर्फ मनुष्य ही नहीं होता है, ये जानवर भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। जैसे वह लड़का है। कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, इशारा करके आप गेस कर रहे हो कि वह लड़का है, या एकदम कंफर्म होके बता रहे हो कि वह लड़का है, तो लड़का वह, उसके बारे में बात करी तो सब्जेक्ट हो जाएगा वह, लेकिन इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तो क्या होगा, ये सिंपल सेंटेंस होगा, हो जाएगा ही इज ए बॉय। वह लड़का है। यदि लड़का है तब तो ठीक है, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन लड़का नहीं है, आपका अनुमान गलत हो जाता है, आप गेस करते हो कि वह लड़का है, बतलाते हो, लेकिन जब आप उसके करीब पहुंचते हो तो आप पता वह लड़का नहीं, लड़की है या कोई दूसरी वस्तु है, तो हो जाएगा वह लड़का नहीं है। तो क्या होगा, ही इज नॉट ए बॉय। ये होगा निगेटिव। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वह लड़का है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहां पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा। जैसे वह है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ इज प्रयोग होगा, तो इज ही ए बॉय। ए पॉजिटिव, नेगेटिव, ए इंटेरोगेटिव। इसी तरह से तुम डॉक्टर हो, तो होगा यू आर ए डॉक्टर।
ये जब सिंपल सेंटेंस होगा और पॉजिटिव होगा। जब ये निगेटिव होगा तब क्या होगा, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम डॉक्टर नहीं हो। तो क्या होगा, यू आर नॉट ए डॉक्टर। ये तो हो गया जब एक्सेप्ट कर रहे हो कि डॉक्टर हो, और दूसरा है जब रिजेक्ट कर रहे हो, नहीं ये डॉक्टर नहीं है, डिनाई कर रहे हो। थर्ड है जब आप पूछते हो, क्या तुम डॉक्टर हो, तो होगा आर यू ए डॉक्टर। जब पॉजिटिव होगा कि तुम डॉक्टर हो, एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ डॉक्टर है, तो यू आर ए डॉक्टर। लेकिन जब एक्सेप्ट नहीं करो, डिनाई करो कि नहीं वो डॉक्टर नहीं है, तो तुम डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट ए डॉक्टर। क्या तुम डॉक्टर हो, जब आप उससे पूछ रहे हो कि क्या तुम डॉक्टर हो, आर यू ए डॉक्टर, यदि होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। मैं किसान हूं, मैं किसान हूं। क्या होगा, आई एम ए फार्मर। यदि किसान है तब तो ठीक है, नहीं तो आप मना कर रहे नहीं मैं किसान नहीं हूं, तब क्या होगा, आई एम नॉट ए फार्मर। ए आपका होगा पॉजिटिव, ए निगेटिव और ए इंटेरोगेटिव। जब आप पूछोगे एम आई ए फार्मर, ये आपका अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हो जा रहा है। जब दो लोग हों एक साथ तब क्या होता है, साक्षी और सुरभि अध्यापिका है। जब साक्षी और सुरभि दोनों अध्यापिका हैं तो क्या होगा, साक्षी एंड, और के लिए एंड हो जाएगा, एंड सुरभि। है आ गया, यहां पे यूज होगा आर अध्यापिका, TEACHER। जब यहां तक है तो अभी जब रूल बताया गया कि जब प्लूरल नंबर होगा, यानी साक्षी और सुरभि दो लोग हो गए, जब एक होता है सिंगुलर, जब एक से अधिक होता है तो प्लूरल का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्लस यस। तो यहाँ पे टीचर में यस ऐड हो जाएगा। साक्षी और सुरभि अध्यापिका नहीं है, तब साक्षी एंड सुरभि आर नॉट टीचर्स। जब पूछा जा रहा है कि नहीं, तब आर साक्षी एंड सुरभि आर साक्षी एंड सुरभि टीचर्स। इस तरह से प्रयोग होता है। जब दो लोग हों तब भी,
या बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग बस दोस्त हैं, हम लोग बस दोस्त हैं, हम लोग बस दोस्त हैं, तब क्या होगा, वी आर हैं वर्ड देख लीजिएगा। यदि हिंदी सेंटेंस होगा तो इज एम आर प्रयोग करने का सबसे आसान तरीका है। आप यहाँ पे बिंदी देख लीजिएगा, हैं तो आर, तो वी आर जस्ट फ्रेंड। यदि नहीं है तो आर नॉट जस्ट फ्रेंड। यदि क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आर वी जस्ट फ्रेंड। इस तरह से इसका प्रयोग होगा। जब आप अपना न बता के किसी दूसरे की तरफ इशारा करते हो, जैसे मेरा भाई एक अभियंता है, तब माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। इंजीनियर है तब तो ठीक है, नहीं है तो इज नॉट। और जब पूछ रहे हो तो इज को आप बाहर कर दोगे तो हो जाएगा इंटरोगेटिव। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, आप प्रयोग कर सकते हो कि यह एक कलम है, दिस इज ए पेन, या वह एक कुर्सी है, दैट इज ए चेयर, वह एक पुराना महल है। तो दूर की तरफ इशारा कर रहे हो तो होगा दैट इज एन ओल्ड पैलेस। यदि पुराना है तब तो हो गया ठीक है। यदि नहीं है, वह एक पुराना महल नहीं है, तो दैट इज नॉट एन ओल्ड पैलेस। और जब पूछ रहे हो क्या वह पुराना महल है, तो इज दैट एन ओल्ड पैलेस हो जाएगा। वे लोग अच्छे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं, तो होगा दे आर गुड प्लेयर्स। आर स्पोर्टमैन भी लिख सकते हो, स्पोर्टमैन। प्लेयर्स नहीं है तब दे आर नॉट गुड प्लेयर्स। क्या हैं, आर दे गुड क्या वे अच्छे खिलाड़ी हैं। जब आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है, तब यहाँ पे सस्पेंशन हो जाएगा कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आशा है आज का ये क्लास अच्छा रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।